हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीटेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे बच्चों हमारा भी सिलेबस अभी आगे बढ़ते हुए हमने दोनों यूनिट जो अपनी कंप्लीट कर ली है, फर्स्ट और सेकंड दोनों यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आप सभी ने पिछली दोनों यूनिट अच्छे से कंप्लीट कर ली हो और हर एक टॉपिक आप सभी के क्लियर भी हो। इसमें फर्स्ट यूनिट थी हमारी फंक्शनल ग्रामर, जिसमें ओवरऑल जो है हमारे 4 टॉपिक्स थे। प्रीपोजिशन, फ्रेमिंग क्वेश्चन, कंजंक्शन और टेंसेस हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारी सेकेंड यूनिट है, जो भी हमने हाल ही में कंप्लीट करी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था हमारा, जिसमें हमारा इसमें भी 4 टॉपिक्स हमारे रहे हैं, जो कि फर्स्ट है हमारा सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, सेकंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, थर्ड वन इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स, और लास्ट हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हमारा पूरा थियोरेटिकल पार्ट हमने पढ़ा है, जिसमें हमारा टोटल जो है थियोरेटिकल पोर्शन हमारा रहा है। ये दोनों यूनिट हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हम आगे आते हैं अपनी लास्ट और थर्ड यूनिट पर, जिसमें इसमें भी हमारे क्या है, 4 ही हमारे टॉपिक है, इसमें भी हम 4 पढ़ेंगे। बट इसमें क्या है, कुछ हमारे इसमें इंडिविजुअल टॉपिक्स भी हमारे अंदर है। जैसे फर्स्ट हमारा आता है कॉरेस्पोंडेंस, जिसमें क्या है 2 तरह के लेटर होते हैं। कॉरेस्पोंडेंस के अंदर भी क्या है 2 तरह के हमारे हम लेटर पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड मेमोज, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर्स, ये तो हमने पहले भी पढ़े। नेक्स्ट आता है हमारा एजेंडा एंड माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग, और लास्ट जो हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। इसमें क्या है, हम इनका भी पढ़ेंगे यूज कि कौन से लेटर को हम किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेमोज, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर, ये क्या है हम अपने ऑफिशियल वर्क के लिए यूज करते हैं, जब हमारे बिजनेस में कोई भी अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो। नेक्स्ट आता है हमारा एजेंडा एंड माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये क्या होता है, ये रिव्यू होता है। ये क्या होता है, रिव्यू। हमें किसी भी टॉपिक पर, पार्टिकुलर टॉपिक पर कोई भी रिव्यू अगर देना है तो रिपोर्ट राइटिंग, कोई भी रिपोर्ट है उसके ऊपर जो भी हमारा पूरा अध्ययन रहा, हमने क्या क्या चीजें उसके बारे में जो है पढ़ी, वो सारी चीजें, तो ये क्या है हमारा रिव्यू का काम करता है ये लेटर। तो इसमें क्या है, हम ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपनी लास्ट थर्ड यूनिट में, जिसमें से हम सारी चीजें जो है ये कोरेस्पोंडेंस के अंदर पढ़ेंगे। तो कोरेस्पोंडेंस हम देख लेते हैं कि पहले ये क्या होता है, पहले हम इसको पहले सीख लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर के जो भी लेटर्स हैं देन हम उनको पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट आता है हमारा correspondence in communication means the exchange of written message। correspondence का मतलब क्या है, इन शॉर्ट हम कहें कि वो एक तरीका है जिसमें क्या है हम अपने मैसेज को या इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं। उसका तरीका कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, सच एज लेटर्स, ईमेल्स और नोट्स। किन किन रूपों में कर सकते हैं, किन किन चीजों के थ्रू, लेटर्स हो गया हमारा, ईमेल और नोट्स। देन बिटवीन 2 और मोर पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। अब ये भी पता है कि हम इन चीजों के थ्रू इंफॉर्मेशन तो हम शेयर कर सकते हैं, बट किन किन के बीच में, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, या 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में भी हम क्या है कोरेस्पोंडेंस का यूज हम करते हैं। इट इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल वे ऑफ स्टेइंग इन टच। ये क्या है, कोई भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीका हो सकता है टच में रहने का किसी भी, फिर चाहे वो आपका कोई फर्म हो, कोई व्यक्ति की बात यहाँ पर हो रही हो, ठीक है, यहाँ पे किसी पर्सन की बात हो रही हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही हो, तो दोनों के लिए क्या है हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वे से क्या है हम कनेक्ट रह सकते हैं। शेयरिंग इंफॉर्मेशन और कंडक्टिंग बिजनेस, जिसमें क्या है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, करते हैं, और कंडक्ट बिजनेस, जो भी हमारे बिजनेस रिगार्डिंग जो भी हमारी इंफॉर्मेशन रहती है वो शेयर करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरली कोरेस्पोंडेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब हम ये देखते हैं कि जो कोरेस्पोंडेंस है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़े कि ये क्या है इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, लेकिन ये किस तरीके से कर रहा है वो हम देख लेते हैं। जैसे पहले इन तीनों चीजों में क्या है, एक चीज हमारी कॉमन है, वो क्या है, रिसीवर। रिसीवर, पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, या फिर आपका ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसके हम अगर तीनों की हम बात करें तो इनमें क्या है, कोई भी अगर लेटर जो है अगर शेयर किया जाएगा, कोई भी अगर लेटर है, कोई भी लेटर है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, जब वो शेयर की जाएगी तो उसको रिसीव करने के लिए एक रिसीवर तो चाहिए। ये तीनों के लिए क्या है, ये कॉमन पॉइंट है कि रिसीवर, क्योंकि इन तीनों में से किसी न किसी चीज के द्वारा जो है, तीनों में से कोई भी एक व्यक्ति जो है, इनमें से कोई भी एक चीज जो है
अगर इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है तो शेयर करने के लिए उन्हें एक जो है दूसरे अपने अपोजिट जो है एक रिसीवर चाहिए, ठीक है। तो रिसीवर इनको मिल जाएगा, फिर वो हमारा रिसीवर के रूप में देखते हैं हम कि वो लेटर किसको सेंड कर रहे हैं। फिर वो रिसीवर के रूप में हमारे क्या क्या हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बिजनेस पर, या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है। तो रिसीवर के तो हमारे मोड सिर्फ इतने ही हैं कि उसको रिसीव करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बिजनेस फर्म हो सकती है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है। तो क्या है, रिसीवर के रूप में हमारा ये। लेकिन अब हम इनका ये देख लेते हैं, अगर रिसीवर हमारा सेम है तो ये तीनों अलग अलग डिवाइड क्यों है। जैसे पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस है हमारा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, और थर्ड वन इज ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इनमें क्या है कि ये डिपेंड करता है ये पोस्ट पर, भेजने वाले पर। ये जो है पर्सनल व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति अगर नॉर्मल व्यक्ति भी है, अगर उसको अपनी कोई भी बात अगर रखनी है तो उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को जो है अपना लेटर सेंड कर सकता है। नेक्स्ट हम वहीं आते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में। किसी भी बिजनेस में, किसी भी फर्म ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पर क्या है, कोई भी एक व्यक्ति है, वो क्या है उस बिजनेस से रिलेट करता है, वो उस व्यापार में है, तो वहां पर उसके कोई ना कोई एक पोस्ट होगी, क्योंकि वहां वो उस बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो वो जब अपने बिजनेस रिगार्डिंग किसी को भी लेटर भेजता है तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस हमारा कहलाया जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। ये क्या होता है, ये मेनली क्या होता है, ये गवर्नमेंट साइड होता है। ये किसी भी गवर्नमेंट से ही जो है, किसी गवर्नमेंट में अगर भेजना हो, दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, ये किस में होता है, मोस्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है हमारा। गवर्नमेंट, ये किस में भेजा जाता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। और इसको जो सेंड करने वाला होता है वो कोई ना कोई जो है एक अथॉरिटेटिव जो है पोस्ट पर होता है। तो इसमें क्या है, ये किसके लिए होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए। तो यहाँ तक आपका कॉरेस्पॉन्डेंस क्लियर है कि जिसमें हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, किसी भी चीज के थ्रू हो सकता है, फिर हमारा वो लेटर हो, ईमेल हो, नोट हो, सोर्स हमारा कोई भी हो सकता है इनमें से। नेक्स्ट हम आते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। अभी हमने पढ़ा कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर हम क्या है, इन तीनों को पढ़ेंगे, फ्लोटिंग कोटेशंस, प्लेसिंग ऑर्डर और कंप्लेन लेटर्स। फ्लोटिंग कोटेशन क्या है, जिस भी लेटर में जो भी हम इंफॉर्मेशन किसी को साथ में शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, उसमें क्या है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। उस लेटर का क्या है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जिसके टॉपिक के बारे में हमें बात करनी है। प्लेसिंग ऑर्डर हमें क्या है, ये भी बिजनेस में आता है। जब भी हमें कोई चीज अगर हम ऑर्डर कर रहे हैं, ये क्या है, जब भी हम कोई ऑर्डर करना होता है, ये हमारा आ गया प्लेसिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लेन। जब भी हमें कोई भी शिकायत अगर हमें दर्ज करानी हो, तो किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर हमें कोई भी शिकायत अगर करनी, कोई भी कंप्लेन करनी हो किसी भी चीज को लेकर के, तो उसके लिए क्या है, हम कंप्लेन लेटर भी हम देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। तो इन तीनों लेटर के बारे में हम देखेंगे, इन तीनों का फॉर्मेट हम जानेंगे कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट फर्स्ट आता है हमारा फ्लोटिंग कोटेशन। जैसा हमने अभी बताया कि जहां पर क्या है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जहां पर बात हो, एक टॉपिक हो जिसके बारे में हमें बात करनी है। जैसे एन इंक्वायरी लेटर और इनवाइटिंग कोटेशन लेटर वॉज रिटन टू अ फर्म फॉर द प्राइस ऑफ मोबाइल सेट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये इंक्वायरी हुई है, ये किस लिए हुई है, यहाँ पर जो प्राइस है मोबाइल सेट को लेकर के, ठीक है, वो उनके फर्म को भेजा गया है। जो प्राइस में जो भी उनका इशू रहा है प्राइस को लेकर के मोबाइल के, तो यहाँ पर क्या उस रिगार्डिंग उन्होंने इंक्वायरी के लिए एक जो है लेटर यहाँ पर भेजा है, कोटेशन लेटर। इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्पार्कल जेट कम्युनिकेशन। जो फर्म का जो नाम है, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन या फर्म का जो है नेम, ये हमारा यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड प्रगति रोड मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ये क्या, तो यहाँ पे जो नाम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एड्रेस हो गया, एड्रेस यहाँ पर हो गया है। रेफरेंस नंबर यहाँ पर हमारा आ गया है सेल्स मैनेजर शाइन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड और 25 गुलशन न्यू दिल्ली, ठीक है, ये यहाँ पर इनको भेजा गया है।
इनको यहाँ पर भेजा गया है। फिर आ गया सब्जेक्ट, एन इंक्वायरी फॉर द प्राइस ऑफ मोबाइल सेट। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, सेंटर में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमारा क्या आ जाएगा, जिसको भेजा गया है उसका पूरा जो एक पूरा एक रेफरेंस नंबर है जो कि सेल्स मैनेजर को भेजा जा रहा है। नेक्स्ट डियर सर या डियर मैम, जो भी हमें लिखना है यहाँ पर लगाना है, जिस भी किसी को हम भेज रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर हम सर और मैडम लगा देंगे। फिर नेक्स्ट में जो भी हमें अपना जो भी हमारी इंक्वायरी है, जो भी हमें अपनी बात बतानी है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें उनके साथ उनको बतानी है, शेयर करनी है उनके साथ में, वो हम पूरा अपना एक फॉर्मेट जो है यहाँ पर लिखेंगे। देन हमारा क्या आ जाएगा, योर्स फेथफुली विक्रमजीत सिन्हा और परचेस मैनेजर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, भेजने वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंडर्स डिटेल। यहाँ पर क्या आ जाएगी, सेंडर की डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर उसका नाम, और यहाँ पर क्या है उसकी डेजिग्नेशन। यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन। तो ये जो फॉर्मेट है ये किसका है, हमारा फ्लोटिंग कोटेशन का, इंक्वायरी को लेकर के, फॉर इंक्वायरी, फॉर इंक्वायरी, ठीक है। ये क्या है हमारा फॉर्मेट हमारा हो गया। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सीखने वाली चीज है ना, आपको सिर्फ फॉर्मेट अपने माइंड में सेट करना है कि अगर कोटेशन को लेकर के कोई भी, अगर आपको वहां पर क्या है क्वेश्चन दे देंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको दे देंगे, 2 क्वेश्चन जिसमें से आपको एक करना होगा, उसमें से आप देख लीजिएगा जो भी आपको आता हो क्वेश्चन जो है कोटेशन को लेकर के रहेगा, या फिर हम आगे जो भी और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनको लेकर के। तो यहाँ पर क्या है, आप जो है इसका फॉर्मेट याद कर लीजिए कि स्टार्टिंग में हमें क्या लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन या फर्म का नाम लिखना है। देन हमें क्या है उसका एड्रेस लिखना है। एड्रेस के बाद यहाँ पर आ जाएगा प्रॉपर जो एक रेफरेंस नंबर है और जिसको वो भेजा जा रहा है वो हमारा आ जाएगा। बीच में क्या है हमारा, सेंटर में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। देन डियर सर, हम सामने वाले के रेस्पेक्ट में सर या मैडम हम यहाँ पर लगा देंगे। देन हमारी जो भी क्वेरी है वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में क्या है, हम सेंडर की डिटेल लिखेंगे। ये क्या हमारा एक प्रॉपर फॉर्मेट है। देन हम आगे चलते हैं ऑर्डर लेटर की ओर। अगर हमें कोई भी, जैसे हम ऑनलाइन कुछ भी चीजें मंगाते हैं, कोई भी ऑर्डर जब हम प्लेस करते हैं तो उसको लेकर के क्या क्या एक पूरा एक फॉर्मेट होता है, जैसे ऑर्डर प्लेसिंग लेटर, ठीक है। कोई भी ऑर्डर करते हो, कोई भी चीज अगर हमें ऑर्डर करनी है तो उसके लिए क्या एक लेटर लिखा जाता है, जैसे बत्रा यूनिफॉर्म स्टोर, बेबन रोड, शामली, यूपी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एड्रेस आ गया है। यहाँ नेक्स्ट हम देखते हैं रेफरेंस नंबर, द परचेस मैनेजर इन द यूनिफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड, माल रोड, अंबाला, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, एड्रेस आ गया जिसको वो भेजा जा रहा है, रिसीवर का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा इसमें भी क्या है, सेंटर में ही रहेगा। सब्जेक्ट क्या हमारा, ऑर्डर प्लेसमेंट, क्योंकि हम क्या है ये ऑर्डर, कोई भी चीज अगर हम ऑर्डर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर प्लेसमेंट का यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है हमारा। नेक्स्ट आ जाएगा सेम एज प्रीवियस, हमारा क्या है डियर मिस्टर या मिसेस जो भी है उनका नाम ये हम यहाँ पर लिख देंगे। वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट वी वुड लाइक टू ऑर्डर। ऑर्डर के लिए क्या है, अगर हमारी क्वांटिटी की अगर हमें गिवन है, तो अगर हम क्वांटिटी को लेकर के कोई भी चीज अगर ऑर्डर करना चाह रहे हैं, एक से ज्यादा है, तो हम यहाँ क्या है क्वांटिटी को मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। देन हम आगे चलते हुए यहाँ पर अपने जो भी एक फॉर्मेट है जो हम उन्हें देना चाहते हैं, प्रॉपर बताना चाहते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि क्या, अगर हम कोई भी चीज अगर ऑर्डर कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर अगर कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, अगर कोई भी चीज अगर हमारा है, हम उसको ऑर्डर करें तो उसको क्या, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, हमारी कुछ प्राइम रिक्वायरमेंट्स, उनके अकॉर्डिंग हम उन्हें वो भी बता सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं अपने ऑर्डर में, ऑर्डर रिगार्डिंग। और देन हमारा क्या हो जाएगा, वही सेंडर्स डिटेल हमारी आ जाएगी। सेंडर्स डिटेल, सेंडर्स डिटेल हमारी यहाँ पर आ गई है। उसके बाद सेंडर का नाम और सेंडर की क्या है डेजिग्नेशन हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, सेंडर्स नेम, देन थर्ड है हमारा सेंडर्स डेजिग्नेशन। तो इस फॉर्मेट को भी एक बार आप अपने जो है माइंड में अच्छे से रख लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लेन लेटर।
अगर हमें किसी भी चीज के अगेंस्ट अगर हमें क्या है कंप्लेन अगर करनी है तो उसका क्या एक फॉर्मेट होता है, क्या फॉर्मेट हमें फॉलो करना है, क्या क्या चीजें हमें उसमें मेंशन करनी है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे गुड्स वर एश्योर्ड टू बी डिलीवर्ड विद इन 2 weeks ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर। यहाँ पर क्या है गुड्स के बारे में बात की जा रही है, जो भी एक पर्टिकुलर चीज उन्होंने ऑर्डर करी होगी सेंडर ने, उसमें क्या है कि उसके डिले को लेकर के यहाँ पर बात हो रही है। जो टाइमिंग उन्होंने दिया था उससे क्या है थोड़ा लेट हो गया है। but you have not yet received the goods, write a letter to your supplier pointing out the delay and specifying a date by which you wish to get the goods। यहाँ पर क्या है तो जो है ऑर्डर को लेकर ऑर्डर जो डिले हुआ है, लेकिन वो क्या है वो उन सब बारे में बात करें कि आप हमें नेक्स्ट डेट कब देंगे, कब हमारा जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें कब रिसीव होगा, उसको लेकर के हमें क्या है प्रोडक्ट डिले को लेकर के, इन शॉर्ट हम बात करें तो प्रोडक्ट डिले को लेकर के यहाँ पे कंप्लेन की जा रही है उससे। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा यहाँ पर पहले नाम आ गया सरस्वती बुक सप्लायर, एड्रेस यहाँ पर हमारा आ गया है जीवन महल 7 पाला रोड दिल्ली, जहाँ पर भी वो है शॉप जो है जहाँ पर वो भेजा गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेफरेंस नंबर, देन जिसको हम भेज रहे हैं वो आ जाएगा द मैनेजर सेल डिवीजन गणपति पब्लिकेशन, यहाँ पर उनका एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे वो प्रॉपर है हरियाणा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है जैसे यहाँ पर बात हुई है उनका ऑर्डर जो है डिले हो गया, उन्हें टाइम पर नहीं मिला है जो टाइम उन्होंने दिया था, तो ये क्या है ऑर्डर डिले को लेकर के। तो सब्जेक्ट हमारे क्या है डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर को क्या है डिले के लिए यहाँ पर क्या करना, तो यहाँ पर डियर सर मैडम हम उसके सामने वाले के रेस्पेक्ट में यहाँ पर लिखेंगे ये और ये सब में सेम है, बट हमारी क्या चीज देखनी है डेट हमारी यहाँ पर एज इट इज रहेगी, सब में हमारी ऑलमोस्ट सेम ही, बट यहाँ पर हमारी क्या है बस हमारा फॉर्मेट यहाँ पर चेंज होएगा, फॉर्मेट का हम ध्यान रखेंगे। बाकी ये हमारा है जिसको हम भेज रहे हैं, यहाँ पे क्या है रिसीवर की डिटेल आ जाएगी, रिसीवर्स डिटेल, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, बीच में हमारा फॉर्मेट है जो भी हमें यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर क्या है हमारा फॉर्मेट आ गया जिस भी बारे में हम बात कर रहे हैं। देन हम यहाँ पर क्या है सेंडर्स की डिटेल आ जाएगी, यहाँ क्या है हमारे सेंडर की डिटेल आ गई। तो ये हमारा क्या है हमारा कंप्लेन लेटर का जो हमारा एक फॉर्मेट है वो हमने फॉर्मेट देख लिया। यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है, कोई सा भी लेटर अभी तक हमने जो भी पढ़ा है तीनों लेटर, हमारा कंप्लेन लेटर हो गया, ऑर्डर प्लेस को लेकर के हो गया, इवन फिर हमारा क्या है कोटेशन को लेकर के भी जो हमने अभी पढ़े हैं तीनों लेटर, कुछ में किसी भी चीज में जो है कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, सारी चीजें सेम है, ऑलमोस्ट फॉर्मेट जो है सॉरी सेम है, बट उसमें क्या है हमें जो हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग का है सारी चीजें सेम है, बस हमें उसमें क्या है फॉर्मेट पर ध्यान देना, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उस रिगार्डिंग जो है आप अपना सारा फॉर्मेट वहां पर लिख दीजिएगा। फॉर्मेट हमारा जो हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग का रहेगा वो हमारा सेम रहेगा, टू और फ्रॉम करके जो हमारा रहेगा। तो यहाँ तक हमारे क्या है बिजनेस लेटर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, जिनमें हमें 3 ही लेटर पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफिशियल लेटर, अब भी हम बिजनेस लेटर हो गया, देन हम आते हैं ऑफिशियल लेटर पर। These letters are written by the concerned authoritative officer or authority in his official capacity and for the use of the office। जो मैंने आपसे अभी बताया था ऑफिशियल लेटर हमारे कहाँ होते हैं, कहाँ पे शेयर किए जाते हैं ऑफिशियल लेटर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये हमारे होते हैं, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया हमारा, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पदाधिकारी हो जिसके क्या है एक अच्छी डेजिग्नेशन वहां पर हो, वो होल्ड करता हो गवर्नमेंट के अंदर। तो ये जो है ये जो लेटर है ये किसके द्वारा कंसर्न किए जाते हैं, अथॉरिटेटिव ऑफिसर, जिसे क्या कहते हैं प्राधिकारी, यहां लिखते प्राधिकारी अधिकारी, प्राधिकारी क्या हो गया हमारा जिसके पास क्या अधिकार हो, संपन्न हो जो, ठीक है। यहाँ पर क्या है या वो अथॉरिटी या वो प्राधिकारी इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, उसकी क्या है अगर वो अपने जो कोई भी डेजिग्नेशन पर अगर है
तो उसकी कुछ क्या है, हर एक की क्या है, एक ऑफिशियल कैपेसिटी होती है, सबके अलग अलग जो है राइट्स होते हैं, पावर्स होते हैं अपने डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग। तो वो क्या है, एंड फॉर द यूज ऑफ द ऑफिस, वो जिसको क्या है वो अपने यूज के लिए जो है इस्तेमाल करता है अपने ऑफिस के लिए, उनके ऑफिस को लेकर के जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जिस भी चीज के बारे में उन्हें बात करनी हो, तो उसको लेकर के उसकी कुछ ऑफिशियल कैपेसिटी होगी, उसको लेकर के वहां पे क्या है लेटर हमारे लिखे जाएंगे। तो उसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। हमने जो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस तो हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट हमारा क्या आता है ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इसका क्या था, हमने इसका पढ़ लिया, हमने जो है फॉर्मेट हमारा सेम था, स्टार्टिंग और एंडिंग, बीच में जो भी जिस भी टॉपिक के बारे में बात करनी, बीच में सिर्फ हमें वो हमारा चेंज होना, बाकी सब चीजें क्या हमारी सेम है, एज इट इज है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, चार हमारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पर निकल कर आते हैं, जैसे लैंग्वेज, फॉर्मेट, पर्सनल टच, और हमारा फोर्थ क्या है पर्पस। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, इसकी लैंग्वेज कैसी होती है, यहाँ पर बात करेंगे हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की। यहाँ पर इसकी लैंग्वेज कैसी होती है ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस की, यहाँ पर इसकी जो लैंग्वेज होती है वो अथॉरिटेटिव होती है, अथॉरिटेटिव और डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो ऑब्वियसली कोई ना कोई उन्हें डायरेक्शन देनी होगी, किसी न किसी चीज के बारे में उन्हें बात करनी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में कैसी होती है, अगर बिजनेस को लेकर के है तो उसमें क्या होती है, पोलाइट और फ्रेंडली होती है, पोलाइट और फ्रेंडली। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो है ये आपकी नॉलेज के लिए है, कि इनकेस अगर थोड़े फॉर्मेट में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि हमें जो है बिजनेस लेटर भी हमने पढ़ने हैं, अब पढ़ लिए हैं हमने, और ऑफिशियल लेटर्स भी हम जो है पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ आपके क्लैरिटी के लिए, बाकी थ्योरी वहां पर नहीं आती है, जो आपको जो एग्जाम में आएगा ना, वो सिर्फ आपको क्या है, कोई भी एक लेटर देंगे, वो लेटर आपको लिखना है, टॉपिक वो दे देंगे, उस टॉपिक रिगार्डिंग क्या है आपको लेटर लिखना है, बाकी ये थ्योरी आपको नहीं आएगी लेटर से रिगार्डिंग, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये जानने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेट, इसमें भी हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस को, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस को, देन बिजनेस। फॉर्मेट हम देख लेते हैं, तो इसका जो हमारा ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसका फॉर्मेट हमारा कैसा होता है, इसका फॉर्मेट हमारा कैसा होता है, इसमें जो हम सेंडर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं हम फ्रॉम से, और रिसीवर को करते हैं हम, रिसीवर को करेंगे हम टू से रिप्रेजेंट। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिजनेस। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को हम क्या कहते हैं, इसमें क्या होती है हमारी डिफरेंट रेफरेंस नंबर होते हैं, डिफरेंट रेफरेंस नंबर जो ये कैरी करता है, इसमें गिवन होते हैं ना, आपने देखा हमने पीछे जो भी तीनों लेटर्स पढ़े उनमें क्या है, हर एक लेटर में जो है अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग रेफरेंस नंबर था, तो इसमें क्या है अलग अलग रेफरेंस नंबर इसमें हमारा होता है। और इसमें क्या है हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें सेंटर को हम फ्रॉम से रिप्रेजेंट करते हो, रिसीवर को टू से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पर्सनल टच। पहले हम बात करेंगे ऑफिशियल की, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, देन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इसमें पर्सनल टच है, इससे मतलब है हमारा, इसमें हमारा अथॉरिटेटिव टोन होगा, अथॉरिटेटिव टोन, और इसमें जो होगा हमारा फ्रेंडशिप विद द एड्रेस।
ऑथोरिटेटिव टोन मतलब पर्सनल टच, हमें लेटर में ना कोई भी पर्सनल चीज है ऐसा हमें ना एक टोन को मेंटेन रख करके हमें चलना है। अगर ऑफिशियल लेटर है तो उसमें ऑथोरिटेटिव टोन होनी चाहिए, जैसे एक अधिकारी के जो बातचीत होती है उस टोन में हम बात करेंगे। यहाँ पर बिजनेस में क्या होता है कि वहाँ पर जो है बिजनेस में क्या है, वहाँ पे कस्टमर और ओनर का जो है वहाँ पे एक रिश्ता होता है, तो उसी तरीके से उन्हें क्या है वहाँ पर एक फ्रेंडशिप टोन के साथ वहाँ पर बात करनी होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पर्पस। पर्पस में हम पहले बात करेंगे ऑफिशियल की, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस की, देन हम आते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस की अगर हम बात करेंगे तो इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका जो उद्देश्य होता है ये टू गिव इंस्ट्रक्शंस, टू गिव इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस। ये डायरेक्शन यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और ये क्या करते हैं, टू इन्फ्लुएंस कस्टमर्स। तो ये क्या है, इनके बीच का डिफरेंस है। जैसे लैंग्वेज एक बार फटाफट से हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं इनको एक बार। लैंग्वेज में हमारे क्या ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में अगर हम देखते हैं तो अथॉरिटेटिव और डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल कैसे हमारी लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ पर क्या है अधिकारी के रूप में जिस तरीके से बात होती है, और ये किसी न किसी जो है डायरेक्शन किसी न किसी उद्देश्य से ये लोग बात करेंगे, जो एक प्रॉपर इनका मुद्दा होगा, किसी न किसी एक डायरेक्शन को एक जो है पॉइंट करते हुए वो वहां पर बात करेंगे। लैंग्वेज में हम देखते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या होता है, वो पोलाइट और फ्रेंडली वो वहां पर बात करते हैं। फॉर्मेट हम इन दोनों का देख लेते हैं, ऑफिशियल का देख लेते हैं कि सेंडर को जो है फ्रॉम से हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिसीवर को टू से करेंगे। बिजनेस में हम देख लेते हैं, इसमें क्या है डिफरेंट रेफरेंस नंबर हमारा गिवन होता है, जैसा हमने अभी पढ़ा भी है। पर्सनल टच में हम देख लेते हैं, ऑफिशियल में क्या होता है ऑथोरिटेटिव टोन होता है, जिस तरीके से एक अधिकारी जो है एक पद पर हो तो उसका जो है वहां पर उसके शब्द कम, उसका जो है पद ज्यादा बोलता है। अगर हम इन शॉर्ट अगर समझे तो उसके पद को लेकर के जिस तरीके से वहां पर उसने अपने टोन को रखनी चाहिए उस तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट बिजनेस में हम देखते हैं फ्रेंडशिप विद द एड्रेस। यहाँ पर क्या होता है, वो अपने एड्रेस मतलब जो भी जिस किसी के को भी वो लेटर सेंड कर रहे होते हैं उसके साथ में क्या है फ्रेंडशिप वाले टोन में वहां पर बात करते हैं, उस टच पर्सनल टच उनका उस तरीके का रहता है। पर्पस उद्देश्य देख लेते हैं ऑफिशियल का, टू गिव इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन। वो क्या कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन के रूप में उनका उद्देश्य रहता है जब भी उन्हें कोई भी लेटर अगर सेंड करना हो। नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस टू इन्फ्लुएंस कस्टमर। वो क्या है बिजनेस में क्या है उनका क्या उद्देश्य रहता है कि अपने कस्टमर्स को कैसे न किसी तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनसे उस तरीके से वो बात कर सकते हैं अपनी चीजों को लेकर के। बिजनेस में क्या है ये सारी चीजें हमारी रहती हैं। तो यहाँ पर क्या है, आई होप यहाँ पर आपको इनका जो है डिफरेंस क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम चलते हैं, आइए बच्चों तो नेक्स्ट हम इसके फॉर्मेट को देख लेते हैं ऑफिशियल लेटर के, जिसमें आ जाता है स्टार्टिंग में ऊपर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब जिसके द्वारा भेजा जा रहा है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, शिवाजी रोड, बनारस, यूपी, और टेलीफोन नंबर इनका ये, और फैक्स भी इन्होंने अपना दे रखा है। फ्रॉम, जैसे मैंने अभी आपको बताया फ्रॉम, सेंडर को क्या है वो फ्रॉम से रिप्रेजेंट करेगा। जयप्रकाश नाथ, सीनियर एडमिन ऑफिसर, कंस्ट्रक्शन डिवीजन। यहाँ पर क्या है उसका जो है पोस्ट भी यहाँ पर दे रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा डियर राजन शर्मा। देन यहाँ पर उनका फॉर्मेट आ जाएगा, जिस भी टॉपिक रिगार्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेट भी इन्होंने दे रखी है, और ये क्या हमारा टॉपिक हो गया, टॉपिक की हमारा हो गया। उसके बाद देन विद रिगार्ड्स, और टू में किसको आ जाएगा, रिसीवर आ जाएगा जिसको वहां पर सेंड करे। तो ये क्या है ऑफिशियल लेटर का एक फॉर्मेट है जिसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं है। अगर हम देखें तो बिजनेस लेटर जो हमने अभी पढ़ा, बिजनेस लेटर, और ये हमारा ऑफिशियल लेटर, इनमें ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। बस इसमें क्या है हमारा स्टार्टिंग का जो फॉर्मेट है ना, बस उसमें थोड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पर क्या है हमारा पहले किसका आ रहा है, सेंडर का आ रहा है, और यहाँ पर किसका आ रहा है, रिसीवर का आ रहा है। यहाँ से फ्रॉम से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ से क्या है टू से वो रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हमारा बीच में जो है ये क्या है टॉपिक हमारा एज इट इज है, बीच में हमारा टॉपिक एज इट इज है। देन यहाँ पर आपके दोनों तरीके के लेटर यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, बिजनेस
और ऑफिशियल दोनों, इन लेटर के फॉर्मेट को आप अच्छे से कीजिए। आगे आपके 3 टॉपिक और बचते हैं, इसको कंप्लीट कीजिए, देन हम आगे भी हमारे क्या है, लेटर ही है कि हमें कौन सा लेटर जो है ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से हम यूज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों, थैंक यू।